जय संतोषी माता। शुक्रवार के दिन संतोषी माता की कथा को पढ़ा व सुना जाता है। मित्रों, यदि आप शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो व्रत कथा को सुनकर आप पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही संतोषी माता की कृपा के भागी भी बनते हैं। तो कथा को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ शुरू से अंत तक अवश्य श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को बाद में उनकी थाली की बची हुई जूठन खिला दिया करती। 7वें बेटे की पत्नी इस बात से बड़ी दुखी थी, क्योंकि वह बहुत भोला था और ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन बहू ने झूठा खिलाने की बात अपने पति से कही। पति ने सिर दर्द का बहाना कर रसोई में लेटकर स्वयं सच्चाई देख ली। उसने उसी क्षण दूसरे राज्य जाने का निश्चय किया। जब वह जाने लगा तो पत्नी ने उसकी निशानी मांगी। पत्नी को अंगूठी देकर वह चल पड़ा। दूसरे राज्य पहुंचते ही उसे एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया और जल्दी से उसने मेहनत से अपनी जगह भी बना ली। इधर बेटे के घर से चले जाने पर सास ससुर बहू पर अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम करवा के उसे लकड़ियां लाने जंगल भेज देते और आने पर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी रख देते। इस तरह अपार कष्ट में बहू के दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़ियां लाते समय रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को संतोषी माता की पूजा करते हुए देखा। उसने उनसे व्रत की सारी विधि पूछी। उनके अनुसार बहू ने कुछ लकड़ियां बेच दी और 1.25 का गुड़ चना लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर संकल्प लिया कि मैं भी व्रत रखूंगी। 2 शुक्रवार बीतते ही उसके पति का पत्र और पैसे दोनों आ गए। बहू ने मंदिर जाकर माता से फरियाद की कि उसके पति को वापस ला दो, उसका वरदान दे। माता संतोषी ने स्वप्न में बेटे को दर्शन दिए और बहू का दुखड़ा सुनाया। इसके साथ ही उसके काम को पूरा कर घर जाने का संकल्प कराया। माता के आशीर्वाद से दूसरे दिन ही बेटे का सब लेन देन का काम काज निमट गया और वह कपड़ा गहना लेकर घर के लिए चल पड़ा। वहां बहू रोज लकड़ियां बीनकर माताजी के मंदिर में दर्शन कर अपने सुख दुख कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज तेरा पति लौटने वाला है। तू नदी किनारे थोड़ी लकड़ियां रख दे और देर से घर जाकर आंगन से ही आवाज लगाना कि सासू माँ लकड़ियां ले लो और भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोखे में पानी दे दो। बहू ने ऐसा ही किया। उसने नदी किनारे जो लकड़ियां रखी, उसे देख बेटे को भूख लगी और वह रोटी बना खाकर घर चला। घर पर माँ द्वारा भोजन का पूछने पर उसने मना कर दिया और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तभी बहू आकर आवाज लगाकर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी मांगने लगी। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी कि रोज 4 बार खाती है, आज तुझे देखकर नाटक कर रही है। यह सारा दृश्य देख बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। शुक्रवार आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा जताई और पति की आज्ञा पाकर अपने जेठ के लड़कों को निमंत्रण दे आई। जेठानी को पता था कि शुक्रवार के व्रत में खट्टा खाने की मनाही है। उसने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने भर पेट खीर खाई और फिर खटाई की रट लगाकर बैठ गए। ना देने पर चाची से रुपए मांगे और इमली खरीद कर खा ली। इससे संतोषी माता नाराज हो गई और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। बहू ने मंदिर जाकर माफी मांगी और वापस उद्यापन का संकल्प लिया। इसके साथ ही उसका पति राजा के यहाँ से छूटकर घर आ गया। अगले शुक्रवार को बहू ने ब्राह्मण के बच्चों को भोजन करने बुलाया और दक्षिणा में पैसे ना देकर एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और जल्दी ही बहू को एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का विधिवत पूजन शुरू कर दिया और अंत में अनंत सुख प्राप्त किया। बोलिए संतोषी माता की जय।
इस व्रत में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माता को स्मरण कर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पूजा करते समय जल से भरा कलश रखकर उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा कटोरा रखें। कथा कहने और सुनने वाले अपने हाथ में गुड़ चना अवश्य रखें और मन ही मन संतोषी माता की जय बोलते जाएं। पूजा के लिए गुड़ चना लेते समय सवाई का ध्यान रखें, यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार गुड़ चना और ₹1.25, ₹5 या ₹11.25 के बढ़ते क्रम के अनुसार ही लें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय माता को खिला दें और कलश पर रखा चना गुड़ प्रसाद के रूप में बांट दें और स्वयं भी प्रसाद लें। इसी विधि से तब तक व्रत करते रहें जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। बोलिए संतोषी माता की जय। मित्रों, आपको यदि आज शुक्रवार के दिन संतोषी माता की यह कथा अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता जरूर लिखें।